जिस विमान हादसे में 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि फ्यूल का कट ऑफ कैसे हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे कोई सबसे बड़ी साजिश थी। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, दिखाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। फ्यूल स्विच ऑफ होने से हादसा हुआ, मतलब विमान ने उड़ान तो भरी लेकिन उसका फ्यूल स्विच ऑफ था। अब सवाल ये है कि आखिर विमान का फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ, इंजन की फ्यूल सप्लाई किसने बंद की, क्या कोई साजिश या अनजाने में हादसा, क्या कोई बाहर से फ्यूल बंद कर सकता है। डबल AIB की रिपोर्ट आने के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में खड़ा हो रहा है और हमने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कॉकपिट के अंदर से ही कैप्टन आलोक सिंह से सब कुछ समझा। ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो, तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे, या फिर इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकता है। क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेलफंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक कोई खुद इंजन को नहीं बंद करता तब तक इंजन बंद नहीं हो सकता। तो सवाल फिर वही कि दोनों इंजन आखिर बंद हुए तो हुए कैसे, क्योंकि AIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। विमान के दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। फ्यूल कंट्रोल स्विच रन और कट ऑफ में चले गए थे। दोनों पायलट ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया था। पायलट ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, दूसरा रिकवर नहीं हुआ। जिस विमान हादसे में 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि फ्यूल का कट ऑफ कैसे हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे कोई सबसे बड़ी साजिश थी। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, दिखाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। फ्यूल स्विच ऑफ होने से हादसा हुआ, मतलब विमान ने उड़ान तो भरी लेकिन उसका फ्यूल स्विच ऑफ था। अब सवाल ये है कि आखिर विमान का फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ, इंजन की फ्यूल सप्लाई किसने बंद की, क्या कोई साजिश या अनजाने में हादसा, क्या कोई बाहर से फ्यूल बंद कर सकता है। डबल AIB की रिपोर्ट आने के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में खड़ा हो रहा है और हमने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कॉकपिट के अंदर से ही कैप्टन आलोक सिंह से सब कुछ समझा। ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो, तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे, या फिर इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकता है। क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेलफंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक कोई खुद इंजन को नहीं बंद करता तब तक इंजन बंद नहीं हो सकता।
तो सवाल फिर वही कि दोनों इंजन आखिर बंद हुए तो हुए कैसे, क्योंकि AIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। विमान के दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। फ्यूल कंट्रोल स्विच रन और कट ऑफ में चले गए थे। दोनों पायलट ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया था। पायलट ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, दूसरा रिकवर नहीं हुआ। जिस विमान हादसे में 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि फ्यूल का कट ऑफ कैसे हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे कोई सबसे बड़ी साजिश थी? तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, दिखाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। फ्यूल स्विच ऑफ होने से हादसा हुआ, मतलब विमान ने उड़ान तो भरी लेकिन उसका फ्यूल स्विच ऑफ था। अब सवाल ये है कि आखिर विमान का फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ? इंजन की फ्यूल सप्लाई किसने बंद की? क्या कोई साजिश या अनजाने में हादसा? क्या कोई बाहर से फ्यूल बंद कर सकता है? डबल AIB की रिपोर्ट आने के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में खड़ा हो रहा है और हमने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कॉकपिट के अंदर से ही कैप्टन आलोक सिंह से सब कुछ समझा। ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो, तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे, या फिर इसमें टेक्निकल मेल फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेल फंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक कोई खुद इंजन को नहीं बंद करता तब तक इंजन बंद नहीं हो सकता। तो सवाल फिर वही कि दोनों इंजन आखिर बंद हुए तो हुए कैसे, क्योंकि AIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। विमान के दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। फ्यूल कंट्रोल स्विच रन और कट ऑफ में चले गए थे। दोनों पायलट ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया था। पायलट ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, दूसरा रिकवर नहीं हुआ।